मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान का सिलसिला पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में लगातार किसी को अगर राज्यसभा का टिकट चाहिए होता है, किसी को लोकसभा पहुंचना है, किसी को विधानसभा पहुंचना है, तो उसका सबसे आसान रास्ता शायद उन लोगों के लिए यही है कि वो मुसलमानों को गालियां दे, मुसलमानों के मस्जिदों पर सवाल उठाए, मुसलमान जो छोटे सब्जी विक्रेता है या फल फ्रूट्स विक्रेता है, उन तमाम लोगों से जाकर उनके आधार कार्ड को पूछे, आधार कार्ड का चेक करें, और शायद इस वजह से कुछ लोग जो है उनको समर्थन दे देंगे और शायद कोई पार्टी उनको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इन तमाम जगहों पर पहुंचा देगी। कल तक ये तमाम चीजें जो है किसी पार्टी विशेष के तौर पर था और न्यायपालिका इससे थोड़ा सा अलग और न्यायपालिका इंपार्शियल होकर काम कर रहा था। मगर कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो ने लगातार लोगों के मन में सवाल यह खड़ा कर दिया है कि क्या न्यायपालिका भी अब चीजों में हिंदू मुसलमान देख रहा है? क्या फैसला देने से पहले न्यायपालिका के जज भी हिंदू मुसलमान के भावना से दूर रहते हैं या हिंदू मुसलमान के भावना में लीन होकर किसी तरह का फैसला सुनाते हैं? शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके तरफ से एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी वजह से अब शायद लोगों के मन में न्यायपालिका के इंपार्शियलिटी पर सवाल खड़े हो गए। शेखर कुमार यादव इलाहाबाद के अंदर एक सभा में जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद का वो सभा होता है, और उस सभा में एज अ गेस्ट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जज होते हुए ये नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुस्लिम समाज के जो कठमुल्ले हैं वो देश के लिए हानिकारक है, वो देश के खिलाफ काम करते हैं। और उसके साथ उन्होंने वो भी कहा कि इस देश के कानून या इस देश का जो सिस्टम है वो बहुसंख्यक के हिसाब से यानी कि हिंदुओं के हिसाब से काम करता है। ये तमाम चीजें जब पहुंची तो अब ये जो जज साहब है शेखर कुमार यादव, ये पूर्व में भी मुसलमानों के खिलाफ कई इस तरह के अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने जब मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो सोशल मीडिया पर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो तमाम लोग शेखर कुमार यादव के खिलाफ बात करने लगे। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मशहूर वकील, सुप्रीम कोर्ट के नामी और दिग्गज वकील, राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल अब उस जज के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने वाले हैं जिसको महाभियोग मोशन के नाम से आप जान सकते हैं। महाभियोग मोशन मतलब कि किसी एक ऐसे सरकारी सिस्टम के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव लाना जिसे वहां की इंपार्शियलिटी बनी रह सके और साथ ही साथ उस व्यक्ति को उनके पोस्ट, उनके पद से जो है हटाया जा सके, यानी कि इंपीचमेंट मोशन जो है कपिल सिब्बल लेकर आ रहे, क्योंकि कपिल सिब्बल ने यह कहा कि ये जो बयान आया है ये बयान बड़ा खराब है। पिछले 10 सालों में लगातार जो है लोकतंत्र पर और ये जुडिशियरी पर हमला हुआ है। जुडिशियरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रुख सामने रखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि जुडिशियरी पार्शियल नहीं है बल्कि इंपार्शियल है और जुडिशियरी में किसी तरीके से किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महीनों से मौन व्रत पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है अडानी जी को बचाने के लिए नत नई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इस शेखर कुमार यादव के इस बयान पर ना ही योगी आदित्यनाथ का कोई बयान सामने आया है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान सामने आया है। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में इस तरह की चीजें सामने आई है तो आप लोगों के पास कोई भी वजह नहीं बचा है जिससे वो जो है न्यायपालिका पर जो है या जुडिशियरी पर सवाल नहीं उठा सके। अब देखना यह है कि एक तरफ कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज और माहिर वकील है, तो दूसरी तरफ शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद के सिटिंग जज है वो इस तरह का बयान देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज कपिल सिब्बल जो है इस तरह की मोशन के लाने की बात कर रहे हैं। तो देखना यह है कि इस मोशन में उसे कितनी सफलता मिलती है और क्या शेखर कुमार यादव को उनके दिए गए बयान की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या नौकरी को लेकर उनको किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई जाती है। बड़ा सवाल उठता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर।
सच आपके सामने।